कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा का बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा, सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ कोर्ट रहेंगे। रिपोर्ट में 2 सिफारिशात गौरतलब हैं। बानी पीटीआई की आंख का इलाज और बच्चों से फोन पर बात, 2 चीजें तशवीशनाक हैं। वफाकी हुकूमत 16 फरवरी से पहले माहिर डॉक्टरों से तिब्बी मुआयना कराए। हुकूमत बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बात करवाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद कराने और बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दामात और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। वकील बानी सलमान सफदर ने इस्तदा की कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक फौरी मुदाखलत की जरूरत है। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दौरान समाअत कहा, ये अब हमसे ना कराएं। फैमिली मेंबरान की मुलाकात का केस अलग अदालत के सामने है। फैमिली मेंबर की मौजूदगी को कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जेल में बानी पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात पर बैरिस्टर सलमान सफदर की जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंख के फौरी मुआयने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतालबा किया कि ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराया जाए। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। बानी के सेल में मौजूद टीवी फाल नहीं है। किताबों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर आर्टिज्म किसी मोजज़े से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह की सहूलियात एक छत तले मौजूद नहीं। आर्टिज्म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मील साबित होगा। आलमी मायार की तालीम और थेरापी की सहूलत मुयस्सर है। आर्टिज्म का शिकार बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना है। गुज़ाला मरियम नवाज का स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर आर्टिज्म की इफ्तिताही तकरीब का खिताब। एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम 2026 में शिरकत और अहम मुकालमे का हिस्सा बनकर खुशी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि फोरम शेल्टर और इस्तेहकाम के अहम सवाल पर मुतनव्विअ आरा को यकजा कर रहा है। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। रिहाइश बुनियादी हक है, जैसा कि पीपल्स पार्टी के वादे रोटी, कपड़ा और मकान में शामिल हैं। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना होगा। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब आया। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ था। सैलाब के वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज की। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम खित्ते का सबसे बड़ा फोरम है। खित्ते के लोगों में दुनिया को मुतासिर करने की सलाहियत मौजूद है। कौन बनेगा बांग्लादेश का वज़ीर-ए-आज़म? बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। बांग्लादेश के मरकजी उम्मीदवारों ने वोट डाल दिया। आज़ादी का दिन भी करार दे दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला। तारिक रहमान मैदान मारेंगे या शफीकुर रहमान? 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। बीएनपी ज्यादा मजबूत जमात, 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातों, 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अवामी लीग की रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का 2024 में तख्ता उल्टा गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान और सरबराह नेशनल सिटीजन पार्टी नाहिद इस्लाम ने वोट कास्ट कर दिया।
सरबराह अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा कि धांधली की सूरत में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर वोटिंग आज़ादाना और गैर जानिबदाराना होगी तो नताइज को कबूल करेंगे। अवाम घरों से निकल कर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। जमात इस्लामी की कामयाबी की सूरत में पहली इस्लाह मसरद हुकूमत कायम होगी। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, ईरान पर फौरी हमले पर इत्तफाक न हो सका। सदर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को बताया है कि ईरान के साथ डील तरजीह है। नेतन्याहू के साथ मुलाकात मस्बत रही। मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। मुलाकात में नेतन्याहू के कई नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुनसिफाना मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। ईरान की ताकत का सरचश्मा इसके अपने अवाम है, ना कि बैरूनी ताकतें। ईरान जंग के बजाय सिफारतकारी को तरजीह देता है। तरलाई कलाम को बदतरीन दहशतगर्दी करार दे दिया। शहबाज शरीफ की दादरसी के लिए मुतासरा मस्जिद आमद। पुरसा से मुलाकात, शोहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख और जख्मियों के लिए 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अनाबाज के वर्षा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 14 अगस्त को सिविल अवार्ड से भी नवाजेंगे। शहीद की कुर्बानी को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। साने के तमाम शोहदा की मग़फ़िरत और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ गो हैं। दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश नाकाम हो चुकी है। अफ़वाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। खुदा करे कि दहशत गर्दी की लानत का इस मुल्क से खात्मा हो। बिजली सार्फिन पर मजीद बिजली बम गिरा दिया गया। 300 यूनिट माहाना वाले घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200, नॉन प्रोटेक्टेड पर 275 रुपये चार्जेस आयद। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर 300, माहाना 400 यूनिट वाले सार्फिन पर 400 रुपये, 500 वाले पर 500 रुपये, 600 यूनिट वालों पर 675 रुपये और 700 वालों पर भी 675 रुपये आए। हुकूमत का मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। विफाक की वज़ीर पावर डिवीजन कहते हैं कि 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर उठाया है। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर पड़ेगा। नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली फरोख्त करने के रेट कम करने का ऐलान किया था। पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर ही बेचेंगे।